सो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे शॉर्टकट कीज़ के बारे में आपको बताऊँगा जो कि आपको नहीं मालूम होंगी। अगर मालूम भी होंगी तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जो शॉर्टकट की मैं आपको बताने वाला हूँ, ये डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएगी। आप कंप्यूटर में अगर काम करते हो, कंप्यूटर पे काम करते हो तो बहुत ज़्यादा काम आएगी। एंड चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो दोस्तों, शॉर्टकट कीज़ का मतलब क्या होता है? शॉर्टकट कीज़ का मतलब वो होता है कि हम कीबोर्ड के साथ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 कीज़ के साथ मीन्स हम एक फंक्शन परफॉर्म करें। तो वैसे ही जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा काम आती हैं जब आप मल्टीटास्किंग करते हो, जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूँ काम करते हो, जब कोई भी एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर में आप काम करते हो तो बहुत ज़्यादा काम आती है शॉर्टकट कीज़। चाहे वो कोडिंग हो जाए, चाहे वो गेमिंग हो जाए, सभी चीज़ों में जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती हैं। एंड जो ये शॉर्टकट कीज़ होती हैं, अगर आप इन्हें एक बार सीख लें तो आप कभी भूलेंगे नहीं। एंड चलिए मैं आपको पहले शॉर्टकट की पर लेकर चलता हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास एक एसे है जो कि मैंने लिखा हुआ है। इतना बड़ा एसे है, नियर अबाउट 387 वर्ड्स का है। एंड जो पहला शॉर्टकट की है वो है, अगर हमें पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है इसे कॉपी करना हो, पहले सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना हो तो हम माउस माउस का यूज़ करके ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कीबोर्ड के साथ करना हो, शॉर्टकट की यूज़ करनी हो, तो शॉर्टकट की है इसके लिए कंट्रोल एंड ए। अगर आप कंट्रोल एंड ए की कॉम्बिनेशन के साथ दोनों को प्रेस करेंगे तो ये टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया। अब चलते हैं हम दूसरे शॉर्टकट की पे। तो दोस्तों, जो दूसरा शॉर्टकट की है वो कंट्रोल सी है, जिसका मतलब होता है अगर हमें ये टेक्स्ट को कॉपी करना है और कहीं और फाइल पर जाकर हमें सेव करना है। सपोज़ हमें कोई ऐसे गूगल से कॉपी करना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे एंड कंट्रोल सी करेंगे। अभी मैं इसे कंट्रोल सी कर लेता हूँ। अभी मैंने कंट्रोल सी कर लिया है। अब ये सिस्टम की क्लिपबोर्ड में सेव हो जाएगा, हो चुका है। एंड फिर अगर मुझे कहीं पर भी जाकर सेव करना है, सपोज़ मैंने एक न्यू वर्ड की फ़ाइल है, इसमें सेव करना है तो कंट्रोल वी शॉर्टकट की है, जिसके साथ कि आप इसे पेस्ट कर सकते हो। ये देख लीजिए पेस्ट हो चुका है। ये सिर्फ़ इस चीज़ों में ये नहीं काम आता, वर्ड की फ़ाइल्स या माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर्स में नहीं काम आता। ये सभी चीज़ों में इम्प्लीमेंट हो सकता है। जैसे एग्ज़ाम्पल, आपके पास यहाँ पर एक फ़ोल्डर है। इसके अंदर मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक ऐड कर लेता हूँ मैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये देख ले 2 फाइल्स हैं, 1 फ़ोल्डर, ठीक है? अभी मुझे एक और फ़ोल्डर मैं बनाता हूँ, ये आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक वर्ड की फ़ाइल है एंड एक और फ़ोल्डर। आप इसे सेलेक्ट करेंगे, फिर अगर आप कंट्रोल सी करेंगे तो ये सिस्टम के क्लिपबोर्ड में सेव हो जाएगी। एंड जैसे वी करेंगे, ये देख लीजिए कॉपी हो गया ये सेम। इससे हम डिलीट भी कर सकते हैं। इसके लिए भी एक शॉर्टकट है, जो कि है शॉर्टकट नंबर 4। अभी जो शॉर्टकट नंबर 4 है, वो क्या कहता है, अगर हम शिफ्ट प्लस डिलीट को प्रेस करेंगे, तो ये परमानेंटली रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा, ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। जैसे मैं एक कोई फ़ाइल बनाता हूँ एंड इसे मैं डिलीट करता हूँ, सिर्फ़ मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके और डिलीट कर देता हूँ, तो ये रिसाइकिल बिन में गया। लेकिन वही मैं शिफ्ट और डिलीट प्रेस करूँ, तो ये नहीं जाएगा। ये देख लीजिए, यहाँ पर नहीं आया। ये पुरानी फ़ाइल है, जो हमने सिर्फ़ डिलीट की मदद से किया था। अब हम चलते हैं अगले शॉर्टकट की पे, जो कि है शॉर्टकट नंबर 5, जो कि है, अगर सपोज़ मैंने यहाँ पर कुछ मैं मिस्टेक्स करता हूँ, ठीक है? अभी मुझसे कोई गलती हो जाती है, सपोज़ मैंने गलती की है ये, अभी मुझे इसे इरेज़ करना है, लेकिन मुझे चाहिए कि जो मैंने पहले लिखा था एटमॉस्फेरिक, वही स्पेलिंग्स आने चाहिए। मैं इसे एडिट नहीं करने वाला। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल ज़ेड प्रेस कर सकता हूँ। एक बार मैंने प्रेस किया तो
तो जो पहले यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ था, ये फैक्ट्स के स्पेलिंग सही हो गए। पहले मैंने सही लिखा था इसलिए ये सही हो गए। कंट्रोल जेड होता है अगर हमने कोई पिछली वाली चीज़ देखनी है, अनडू, उसे हम कंट्रोल जेड की मदद से यूज़ कर सकते हैं। ये देख लीजिए। अगर मुझे चाहिए कि वही स्पेलिंग ठीक से जो मैंने बाद में लिखी, तो मैं कंट्रोल वाई कर दूंगा। ये देख लीजिए, ये होता है रीडू। अब चलते हैं हम अगले शॉर्टकट की पे, जो कि है क्रोम के रिलेटेड, या कोई भी वेब ब्राउज़र हो गया उसके रिलेटेड। अगर हम क्रोम में जाते हैं एंड यहाँ पर से यूट्यूब को ओपन करते हैं, या कुछ भी आप चीज़ को, कोई भी वेबसाइट को ओपन करते हो, एंड फिर ये लोड होगी। इसके बाद आप चाहते हो कि मुझे ये यूट्यूब का जो पेज है, ये मुझे फुल स्क्रीन में देखना है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप प्रेस करें F11, जो कि या फुल स्क्रीन में देखने की मीन्स फुल स्क्रीन में ये आ जाएगा क्रोम। तो ये शॉर्टकट की है F11। तो दोस्तों चलते हैं हम अगले शॉर्टकट की पे, जो कि है अगर हमारे पास कुछ मल्टीपल एप्लीकेशन ओपन है, जैसे मैंने यहाँ पर क्रोम को ओपन कर लिया, एंड फिर मैं ओपन कर लेता हूँ डिफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स, फिर मैं दिस पीसी को ओपन कर लेता हूँ, एंड फिर उसके बाद मुझे चाहिए कि मुझे क्रोम देखना है, तो मैं क्या करूँगा, टास्क बार में जाऊँगा, क्रोम पर क्लिक कर दूँगा। लेकिन भैया अगर आप गेम खेलते हो, तो कई गेम्स फुल स्क्रीन में होती है एंड आपका टास्क बार हाइड हो जाता है। तो वहाँ पर आपको क्विट गेम करके तभी आप आ सकते हो डेस्कटॉप पे, एंड कोई न्यू एप्लीकेशन को ओपन करके तब आप खेल सकते हो। मीन्स आपको कुछ ज़्यादा आपका माइंड ख़राब होगा, तो उसके लिए भी शॉर्टकट की है। अगर हमें हम मल्टीपल एप्लीकेशंस के साथ काम कर रहे हैं, तो हम प्रेस कर सकते हैं आल्ट एंड टैब, जिसके साथ कि हम डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस में जा सकते हैं जो भी ओपन्ड है। मीन्स हम स्विच कर सकते हैं एप्लीकेशंस के बीच में। तो ये भी बहुत अच्छा शॉर्टकट की है। तो चलते हैं हम अगले शॉर्टकट की पे। तो दोस्तों जो अगला शॉर्टकट की है वो है क्रोम के रिलेटेड। यहाँ पर सपोज़ मैंने व्हाट्सएप को ओपन कर लिया, फिर यूट्यूब को, फिर ग्रामरली जो कि है ग्रामर चेक, फिर ब्रेनली को एंड कैनवा को, ऐसे मैंने मल्टीपल टैब्स को ओपन कर लिया। तो दोस्तों आप जैसे यहाँ पर ग्रामरली पर काम कर रहे हैं, एंड आप कुछ भी काम कर रहे हैं, एंड आपको चाहिए कि मैं ब्रेनली ओपन करूँ, तो आप यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देंगे। लेकिन हमेशा जो हमारा हाथ होता है कीबोर्ड पर होता ही होता है, तो उसके लिए भी एक शॉर्टकट की है। अगर आपको स्विफ्ट करना है, जैसे मुझे ये ब्रेनली को देखना है, मीन्स ब्रेनली टैब को अपनी स्क्रीन पर देखना है, तो अगर मैं प्रेस कर दूंगा कंट्रोल एंड टैब, तो ये चेंज हो जाएगी, फिर से एक दूसरी स्लाइड पर चली जाएगी। अभी ये कैसे हुआ, जैसे सपोज मैंने F11 प्रेस किया हुआ है, एंड मैंने डिफरेंट मल्टीपल विंडोज ओपन करके F11 प्रेस कर दिया, ठीक है। अभी आपको बार बार आप F11 प्रेस करेंगे, वही अगर आप कंट्रोल टैब प्रेस कर देंगे, तो आप डिफरेंट दूसरी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, मीन्स दूसरी टैब पर आप पहुंच सकते हैं। तो ये एक शॉर्टकट की है जो कि बहुत काम आती है। तो दोस्तों चलते हैं हम अगली शॉर्टकट की पे। जैसे सपोज मेरे पास यहाँ पर क्रोम ओपन्ड है एंड मुझे इसे बंद करना है। ये देख लीजिए क्रोम ओपन्ड है, अभी मुझे इसे बंद करना है, लेकिन मुझे इस पर क्लिक नहीं करना, मुझे कीबोर्ड की मदद से शॉर्टकट की का यूज़ करना है। तो अगर मैं प्रेस कर दूंगा Alt एंड F4, ये बंद हो जाएगी, फिर से बंद हो जाएगी। ऐसे ये अगर गेम्स में भी ये काम आता है, लेकिन जो ये एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे सी क्लीनर हो गया या बाकी कोई एप्लीकेशन हो गया, ये सब में काम आता ही आता है। जैसे मैंने ये सी क्लीनर ओपन्ड है, अगर मैं F4 Alt प्लस F4 प्रेस कर दूंगा तो ये बंद हो जाएगी। ऐसे अगर आप विंडो को, मीन्स आपका ये कंप्यूटर ऑन है, ये विंडो है, अगर आप इसे
स्विच शट डाउन करना हो, तो अगर आप प्रेस करेंगे Alt एंड F4 तो ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होएगा एंड आप ओके पर क्लिक कर सकते हैं या एंटर की को प्रेस करके इसे भी बंद कर सकते हैं। सो चलते हैं हम अगली शॉर्टकट की पे। सो दोस्तों जो अगली शॉर्टकट की है वो है वर्ड के रिलेटेड। सो दोस्तों जो अगला शॉर्टकट की है वो है वर्ड के रिलेटेड। जैसे मेरे पास मैंने कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे एंड मुझे इसे प्रिंट करना है, जब मुझे पीडीएफ में इसे कन्वर्ट करना है, तो मैं ब्लैंक पेज को आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि अगर आपके पास यहाँ पर प्रिंटर है तो अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो सिंपली अगर आप प्रेस करते हो कंट्रोल एंड पी, ऐसा डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर होएगा। मैंने ब्लैंक पेज इसका इसलिए कर लिया था क्योंकि मेरे पास यहाँ पर प्रिंटर अटैच्ड है एंड मैं आपको प्रिंट भी करके दिखाऊंगा। जैसे मैंने इसे पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा एंड इसे प्रिंट कर दूंगा। तो आपके सामने ये अपीयर होएगा। इसे आप सेव कर सकते हो डेस्कटॉप पे एंड फिर इस पीडीएफ को ओपन कर सकते हो। ये वही पीडीएफ है जो हमने सेव की है वर्ड के थ्रू प्रिंट करके। लेकिन अगर आप ये क्रोम में भी काम आता है, अगर आप प्रेस करते हो कंट्रोल पी एंड फिर प्रिंट जो भी आपने अटैच किया हुआ है एंड फिर अगर आप प्रिंट कर दोगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो चलते हैं हम अगले शॉर्टकट की पे, जो की है अगर हम किसी भी सपोज हम गेम खेल रहे हैं या दिस पीसी में काम कर रहे हैं, यहाँ पर कोई फाइल्स को अरेंज कर रहे हैं, मैं सपोज यहाँ पर फाइल्स को अरेंज कर रहा हूँ। सो मुझे सीधा डेस्कटॉप पर जाना है एंड डेस्कटॉप में से कोई कॉपी करनी है फाइल, तो मैं सीधा प्रेस कर दूंगा। सो उसके लिए भी एक शॉर्टकट है जो कि हम ऐसे करते हैं। यहाँ पे शो डेस्कटॉप का आइकन आ जाता है, यहाँ पे हम इसे प्रेस कर देते हैं, हम सीधा डेस्कटॉप पर पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर हमें शॉर्टकट की को यूज़ करना है तो अगर हम प्रेस करेंगे विंडोज़ की एंड डी तो हम डेस्कटॉप पर पहुँच जाएंगे। ये भी बहुत ज़्यादा काम वाला शॉर्टकट की है, बहुत ज़्यादा, मेरे तो बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है। एंड एक और शॉर्टकट की मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि है अगर सपोज मैंने कुछ न्यू फाइल्स को यहाँ पर ओपन कर लिया, मीन्स यहाँ पर बना दी एंड इनसे मुझे क्लिक मतलब कि यहाँ पर मेरे अंदर यहाँ पर मैं कुछ फाइल रैंडमली एक एसएस डेटाबेस को मैं सेव कर लेता हूँ एंड मुझे इसे कई कई और लोकेशन पर लेके जाना है, लेकिन मुझे इसे कॉपी नहीं करना। मुझे सीधा विदाउट कॉपी करे मुझे ये सेम फाइल को कट करना है यहाँ पे। सो वो मैं कैसे करूँगा? अगर मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल एक्स जो कि है कट करने की शॉर्टकट की एंड फिर मैं जाता हूँ अपने फ़ोल्डर पे, सपोज़ वो ये है एंड यहाँ पर मैं कंट्रोल वी प्रेस कर दूँगा तो ये कट होके यहाँ पर पेस्ट हो गया, यहाँ पर से हट गया। ये पहले ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया। यही ऐसे कुछ शॉर्टकट कीज़ थी एंड चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही एंड काफ़ी शॉर्टकट कीज़ मैंने इस वीडियो के ज़रिए कवर करने की कोशिश की है, लेकिन काफ़ी रह गई हैं जो कि आगे जाकर मैं आपको समझा दूँगा, क्योंकि एक वीडियो में पॉसिबल नहीं था इतनी ज़्यादा शॉर्टकट कीज़ को बताना। सो बस इतना ही आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ एंड अगर आप चैनल पर न्यू हो एंड आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।